नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं 31 जुलाई 2022 का करेंट अफेयर्स यानी कि वीकली करेंट अफेयर्स लेकर आ गई हूँ, जो सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इस पहल का उद्देश्य PHC डॉक्टरों को स्ट्रोक, मृगी, पार्किंसंस, ब्रेन ट्यूमर और मनोभ्रंश सहित मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के निदान और प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल, जो कि नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदरमित गिल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक स्थापना हुआ इसका जुलाई 1944 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और MD और CFO है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के जरिए पीने का पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरोन सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL टेक्नोलॉजीज। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत की शीर्ष 3 सबसे अमीर महिलाओं की सूची है। रोशनी नादर मल्होत्रा है HCL टेक्नोलॉजीज 84,330 करोड़। फाल्गुनी सन्नायरी है नाइका, यह है 57,520 करोड़। और 3 में है किरण मजूमदार शाह बायोकॉन, ये 29,030 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म तन्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और दक्षिण सिनेमा अभिनेता श्रावणन कुमार सूर्या ने फिल्म सुरराई पोट्रू के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है अर्पणा बालामुरली, जो सुरराई पोट्रू है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है तुलसीदास जूनियर। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है सुरराई पोट्रू, जो तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर है राहुल देशपांडे, मी वसंत राव। सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर है नजमा AK अय्यप्पन कोशियम। और मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है MPX, इसका फुल फॉर्म होता है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। इन समुद्री अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करना है। आयोजन स्थल हो गया अंडमान सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IFSCA का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा
जवाबदेह सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशिक राजशेखर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौशिक राजशेखर हॉस्टिन विश्वविद्यालय अमेरिका में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। इनको यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई-बीट प्रणाली किस राज्य की शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वनिर्भर नारी योजना के तहत असम राज्य सरकार बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हाथ करवा वस्तुओं को खरीद करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। जो इंडियन उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है। भारत इस प्रतियोगिता में 1 रजत पदक के साथ 33वें स्थान पर रहा है। पदक तालिका के शीर्ष 3 देश हैं, अमेरिका है 33 जो 13 G9 S और 11 भी है, इथियोपिया है 10 4G 4S और 2 भी है, जमैका है 10 2GS 7S और 1 भी है। आयोजन स्थल होगा यूजिन जो अमेरिका में और संस्करण है 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम शरण संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर है 5। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रामसर संधि के तहत 5 भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में दी है, जिससे देश में ऐसी स्थलों की संख्या भी अब 54 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को। इसका थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिनेश गुणवर्धन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, श्रीलंका के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्री जयवर्धन पूरे कोटे। श्रीलंका की करेंसी है रुपया। राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षय मुद्रा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, VI वोडाफोन एंड आइडिया, इसकी स्थापना हुई 31 अगस्त 2018 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर जो कि गुजरात में पड़ता है। इसका संस्थापक है कुमार मंगलम बिरला। इस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईशानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग जो कि मुंबई में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण को मुंबई में स्थित भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने विकसित किया है। भारत में निर्मित इस पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन है, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो कि असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में
शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कर्नाटक 19.37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मणिपुर 19.37 अंक और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान है चंडीगढ़ जो है 27.88 अंक। उसके बाद सूचकांक में शीर्ष 3 प्रमुख राज्यों के नाम हैं। कर्नाटक है जो 18.01 अंक है, तेलंगाना है 17.66 अंक है और हरियाणा है 16.35 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% लेड लॉर्ड मॉडल द्वारा बंदरगाह कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNP जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजर्षि गुप्ता। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड इसकी स्थापना हुई 1965 ईस्वी में और मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन UK यानी कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच छात्रों की आवाजाही आसान होगी और मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन के बारे में जानते हैं तो ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिलेंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी धृति सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड समारोह अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इस दौरान यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेस्का ने यूक्रेन के पूरे लोगों के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि 23 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, इस अध्ययन के अनुसार भारत में अनुसंधान एवं विकास निवेश वास्तव में 2008 से 9 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% से घटकर 2017 से 18 में 0.7% हो गया है, जबकि विश्व में अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर औसत खर्च लगभग 1.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो कि बेंगलुरु में है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में पड़ता है। स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। संस्थापक है विक्रम साराभाई और अध्यक्ष है एस सोमनाथ जो पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2030। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैव अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के वे हिस्से हैं जो भूमि और समुद्र से अक्षय जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फसल, जंगल, मछली, जानवर और सूक्ष्म जीव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय रेलवे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, भारतीय रेलवे ने 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 ने फाइनल मैच में महाराष्ट्र को 38 से 21 से हराकर लगातार चौथी बार यह खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल है हरियाणा और संस्करण हुआ 69वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मास्टर कार्ड बना है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। इसकी मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, सचिव है जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा 2022 में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कमल हासन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास वीज़ा प्रणाली है जिसकी अवधि 5 से 10 साल तक होती है। इसके बाद वीज़ा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी है अबू धाबी और इसकी करेंसी है UAE दिरहम। UAE के राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे में है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आयोजन स्थल हो गया अगस्ता स्विट्जरलैंड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई-अमृत नामक मोबाइल ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, जो नई दिल्ली में पड़ता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ई-अमृत मोबाइल ऐप यूजर्स को एंगेजमेंट टूल्स जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मुहैया कराएगा, जिसके माध्यम से वे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जानकारी और लाभों को समझ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डिजिवाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गूगल, जो कि अमेरिका है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिजिवाणी एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल पर कॉल कर सकेगी और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 में किस नेता को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सुरक्षा कृषि मंत्री कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के निर्माण त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप टू मार्केट यात्रा से चुनौतियों का सामना करने से मदद मिल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 जुलाई को। उसके बाद नेक्स्ट है, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सी नुकुल जैन।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेटीएम। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 ईस्वी में हुई। संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। पेरेंट यानी कि 197 कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फैसल फारूकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पीओके की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वसीफा नाजरीन।